इलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला एक बार फिर जीते हैं, अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं। चौटाला साहब बधाई हो, एक बार फिर आप जीते, लेकिन कड़ी टक्कर मिली। क्या कहेंगे जो नतीजे आए हैं, क्या संदेश है ये? जो आप जिसको टक्कर बता रहे हो, जिस ढंग से सरकार ने नंगा नाच किया, जिस ढंग से सरकार ने यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग करी, जिस ढंग से पैसा पानी की तरह बहाया, इलेक्शन कमीशन मुख्य दर्शक बन करके उस सारे चीज़ को देखता रहा। जबकि इलेक्शन कमीशन इसलिए बनाया गया इस देश में कि चुनाव जो है निष्पक्ष हों। यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद सरकार को मुंह की खानी पड़ी। ये तो हारा हुआ उम्मीदवार कहता है, आप तो जीत गए हैं, फिर आप क्यों शिकायत? मैं जीतने के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस देश में प्रजातंत्र को बहाल करना है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाई जाए। इलेक्शन कमीशन को अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभानी चाहिए। क्या मलाल है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जीत का अंतर आपका आधा रह गया? मुझे इस बात का मलाल कतई नहीं है। मुझे इस बात को लेकर के तकलीफ है कि इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाए। तो आपको लगता है ये बीजेपी का जनबल नहीं है, ये धनबल है जो नतीजे आए? ये धनबल भी था और ये मान के चलो टोटल का टोटल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था। आखिरी में पूछूंगा, किसान कानून के खिलाफ आपने इस्तीफा दिया, एक बार फिर आप चुनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, आगे आपका क्या रुख होगा? किस तरीके से किसान आंदोलन की बात हो या क्षेत्र की बात हो, विधानसभा में आपका आगे का क्या रुख? मैंने पहले भी विधानसभा के अंदर किसानों की लड़ाई को बेखूबी अच्छे ढंग से लड़ने का काम किया और अब भी जा कर के जब तक कृषि के 3 काले कानून ख़त्म नहीं हो जाते, मैं अपनी इस मुहिम को आगे इसी तरह से जारी रखूंगा और फिर किसान की लड़ाई लड़ूंगा। जब तक किसान के साथ इंसाफ नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं। लेकिन क्या बदला चौटाला साहब, आपने जब इस्तीफा दिया तब से अब में क्या बदला? कानून अभी भी है, किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, बस ये हुआ कि आपने इस्तीफा दिया और फिर विधायक बन गए। इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा? दोनों नेशनल पार्टियां मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और दोनों मिल करके लड़ रही थी। उसके बाद उनको दोनों को सबक सिखाया लोगों ने। किसानों के पास जाएंगे, मिलेंगे, आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा तो आप दोबारा इस्तीफा दे देंगे? अगर वो मुझे कहेंगे कि आपको फिर से एक बार और इस्तीफा देना चाहिए और इनको फिर सबक सिखाना चाहिए तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभय सिंह चौटाला, तेवर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। जीत का उत्साह नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अंतर जीत का जो है वो पिछली बार के मुकाबले घट गया है, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी को जो वोट आए हैं उसकी वजह पैसों की तरह पानी की तरह पैसा बहाया गया वो है। और ये भी साथ ही कहना है कि अगर किसानों ने कहा तो एक बार फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिरसा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।